हेलो दोस्तों, एसआईपी में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 के फिजिक्स के सिलेबस पर डिस्कशन करने वाले हैं और इसके पहले टॉपिक पर भी थोड़ा सा डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए बिना किसी देरी का हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग जो है सिलेबस को जानेंगे आज सबसे पहले। उसके बाद जो है इस पर जो है होगा तो कि फर्स्ट यूनिट के जो है फर्स्ट टॉपिक पर भी डिस्कशन करेंगे। तो हम लोग पहले सिलेबस को जान लेते हैं। इसका फर्स्ट यूनिट जो है वो है मापन यानी मेजरमेंट। फर्स्ट यूनिट आप लोगों का मापन है यानी मेजरमेंट है, मेजरमेंट्स है। यूनिट 2 जो है वो है आप लोगों का गतिकी यानी कि इसको बोलते हैं, इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं काइनेमैटिक्स। काइनेमैटिक्स यानी कि यूनिट 2 आप लोगों का काइनेमैटिक्स है। यूनिट 3 गति का नियम है। लॉ ऑफ मोशन। आप लोगों का यूनिट 4 जो है वो है कार्य ऊर्जा। कार्य ऊर्जा और शक्ति। वर्क एनर्जी, एनर्जी एंड पावर। फिर आप लोगों का यूनिट 5 है कणों तथा कठोर पिंडों की यूनिट 5 जो है, यूनिट 5 आप लोगों का है कणों तथा कठोर पिंडों की प्रणाली की गति यानी कि मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ particles and rigid body। रिजिड बॉडी। और यूनिट 6 जो है आप लोगों का वो है ग्रेविटेशनल यानी गुरुत्वाकर्षण। ग्रेविटेशनल्स। और यूनिट 7 यूनिट 7 आप लोगों का है तरल पदार्थ का गुण। तरल पदार्थ का गुण यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ
प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर। थर्मोडायनेमिक है यानी ऊष्मागतिकी है। थर्मोडायनेमिक्स है। उत्तम गैस का व्यवहार तथा उत्तम गैस का व्यवहार तथा गतिज ऊर्जा है, यानी कि इंग्लिश में हम लोग इसको बोलते हैं परफेक्ट गैस एंड किनेटिक थ्योरी। यूनिट 10 जो है आप लोग यहाँ पर लिख लीजिएगा। ऑसिलेशन एंड वेव्स, ऑसिलेशंस एंड वेव्स है, यानी कि यूनिट 1 आप लोगों का जो है वो मेजरमेंट है, जो कि ये आप लोगों का लगभग जो है हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछता है। आपका क्लास 11th के फिजिक्स के लिए तो है ही, लेकिन ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी कंपलसरी है इसमें। और गतिकी भी, यानी कि आप लोग अगर देखा जाए यानी कि क्लास 11 का लगभग जो भी टॉपिक है, जो भी यूनिट है फिजिक्स का यानी क्लास 11 का, वो सारा जो है आप लोगों का कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कंपलसरी है, यानी कि लगभग आता ही है। खास करके अगर देखिएगा तो ये आप लोगों का एयरफोर्स हो गया, नेवी हो गया, कोस्ट गार्ड हो गया, एनडीए हो गया, इन सारे एग्जाम में इस इन सारे एग्जाम में तो आपका क्लास 11 12 दोनों का पूछा जाता है, लेकिन जो है और भी जनरल कंपटीशन के लिए जो देखा जाएगा ना, तो वो क्लास 11 से जो है खास करके आता है। इसलिए बच्चों को जो है 11th में अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए, लेकिन बच्चे जो है अच्छी तरह से 11th में नहीं पढ़ते, बल्कि उसको जो है फर्स्ट ईयर इज ए रेस्ट ईयर, इस वे में पढ़ के जो है उसे छोड़ देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पुनः उस बच्चे को इन सारे टॉपिक्स पर जो है पढ़ना पड़ता है। यदि आप लोग अच्छी तरह से चाहते हैं कि इसके विषय में जाने, तो आप लोग जो है इस 11 को भी जो है अच्छी तरह से पढ़े। आप लोगों को फर्स्ट यूनिट हो गया मेजरमेंट, सेकंड हो गया आप लोगों का कैनेमैटिक्स, थर्ड जो हो गया आप लोगों का वो हो गया लॉ ऑफ मोशन, फोर्थ जो हो गया आप लोगों का वर्क एनर्जी एंड पावर, फिफ्थ जो हो गया मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी हो गया, और 6 ग्रेविटेशनल हो गया, और 7 जो है इसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर। इसमें जो है कई सारे चीजों को पढ़ते हैं मीटर के विषय में, जैसे श्यानता हो गया, विस्कोसिटी, ये सब बहुत सारी चीजों को पढ़ेंगे। जब हम लोग यूनिट स्टार्ट करेंगे ना, तो उस समय भी जो है इसके विषय पर जो है हर एक यूनिट पर जो है डिस्कशन करेंगे। हम लोग जनरली अभी जो है सिलेबस को जान लेते हैं, उसके बाद जो है हम लोग ये यूनिट 1 जो है आप लोगों का, ये जो यूनिट 1 है, ये जो यूनिट ये हो गया यूनिट आप लोगों का,
ये यूनिट हो गया। यूनिट आप लोगों का इसमें भी 10 है। हम लोग जो है थोड़ा सा जो है यूनिट 1 पर डिस्कशन कर लेते हैं। उसके बाद जो है हम लोग कल जो है इसके विषय पे अच्छी तरह से चर्चा करेंगे। लेकिन थोड़ा सा हम लोग मेजरमेंट को जान लेते हैं, मापन को जान लेते हैं। मापन जो होता है, मेजरमेंट जो होता है, मापन जो होता है, आप लोग अच्छी तरह से जानते हो कि कोई चीज, कोई सामान लेने यदि आप लोग दुकान जाते हो या फिर कोई वस्तु लेने जाते हो तो उसको आप जो है वहां पर जो मांगते हो उनसे, तो वो क्या करते हैं, पहले उसका मापते हैं कि आपको जितना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, यानी कि आपको जितना चाहिए उसको क्या करते हैं, वो पहले मेजर करते हैं। वो जो प्रोसेस होता है उसी को हम लोग बोलते हैं मापन। यानी कि प्रोसेस को जनरली हम लोग क्या बोलते हैं, मापन। आप बोलते हो ना कि हम दुकानदार से बोलते हो कि उनको 1 केजी आलू चाहिए, 1 केजी आलू चाहिए। उसके पहले आपको आलू 1 केजी चाहिए तो दुकानदार क्या करते हैं, उसको पहले मापते हैं। मापने के बाद जो है हम लोगों को देते हैं, मतलब उसको तौल के उसके बाद फिर हमको देते हैं। इस प्रोसेस को ही जनरली हम लोग बोलते हैं मेजरमेंट। मेजरमेंट का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है भौतिक राशि। मेजरमेंट का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है आप लोगों का भौतिक राशि, यानी भौतिक राशि। अब भौतिक राशि को आप लोग जो है थोड़ा सा समझ लीजिए। मेजरमेंट तो जनरली प्रोसेस को बोलते हैं, मापन यानी कि तौल माप की जो प्रोसेस होता है, प्रक्रिया जो होता है, उसी प्रक्रिया को मापन कहते हैं। हम लोग जानते हैं ये जो टॉपिक है आप लोगों का मेन जो चालू होने वाला है वो है भौतिक राशि। भौतिक राशि, आप दुकान गए तो आप दुकान में क्या बोले कि हमको 1 केजी आलू चाहिए, 1 केजी आलू चाहिए। आप बोले 1 केजी आलू चाहिए, ऐसे बोले ना। या फिर आप ऐसा तो नहीं बोले, आप ये तो नहीं बोले कि मुझे 1 आलू चाहिए, 1 आलू चाहिए, ऐसा नहीं बोले हो आप बोलते हो कि 1 केजी आलू चाहिए, ये 1 केजी आलू चाहिए। पहला, ये दो चीजों से मिलकर जो है हमारा भौतिक राशि बनता है। भौतिक राशि होता है कि ये जो आप देख रहे हो 1 यानी कि 1, ये होता है अंकिक मान, ये होता है अंकिक मान। और ये जो होता है हम लोगों का, लोगों को दिखता है क्या नहीं, ये होता है अंकिक मान। और ये जो केजी आप देख रहे हो ना, इसको हम लोग बोलते हैं मात्रक। मात्रक यानी कि इकाई बोलते हैं। मात्रक यानी क्या, इकाई। यानी भौतिक राशि जो होती है, भौतिक राशि आपका अंकिक मान और मात्रक यानी इकाई से मिलकर बना होता है। भौतिक राशि का डेफिनेशन होता है वैसी राशि जिसे मापा या तौला जा सके उसे भौतिक राशि कहते हैं, यानी फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। मतलब वैसे क्वांटिटी जिसे हम लोग माप सकते हैं, तौल सकते हैं, उसी को जो है हम लोग फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी आप लोग समझ लिए कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। 1 सेकंड रुकिएगा। आप लोग फिजिकल क्वांटिटी को समझ लिए कि वैसी राशि जिसे हम लोग माप सकते हैं या तौल सकते हैं तो उसको हम लोग फिजिकल क्वांटिटी यानी कि भौतिक राशि कहते हैं। भौतिक राशि जो है वो दो चीजों से मिलकर बना है। एक पहला तो होना चाहिए अंकिक मान, दूसरा उसके साथ होना चाहिए मात्रक। क्या प्रॉब्लम हो रहा है? भौतिक राशि आप लोग समझ लिए। अब भौतिक राशि जो होते हैं ये दो टाइप्स के होते हैं। भौतिक राशि दो टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है, हालांकि भौतिक राशि दो टाइप्स डिपेंड करता है इसका दो तरह से। एक तो हम लोग दिशात्मक के आधार पर अगर बोलेंगे तो वो हो जाता है, उसमें होता है दो टाइप्स के। दिशात्मक के आधार पर दो टाइप्स के होते हैं, लेकिन निर्भरता के आधार पर यानी माप तौल के आधार पर अगर बोले तो उसमें जो है 3 टाइप्स के होते हैं। जनरली होता तो 2 ही टाइप्स का है, लेकिन 3 टाइप्स का इसलिए होता है
क्योंकि एक इसमें जो है आ जाता है सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, यानी कि पूरक राशि एक इसमें आता है, इसलिए जो है पहला होता है मूल राशि यानी कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, और दूसरा जो होता है वो होता है व्युत्पन्न राशि यानी व्युत्पन्न राशियां यानी कि डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, और एक होता है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी यानी कि पूरक राशियां। ये तीन होता है निर्भरता के आधार पर यानी कि माप तौल के आधार पर। हम लोग जो है इसको कल अच्छी तरह से जो है और भी समझेंगे और आगे भी जो है टॉपिक को हम लोग डिस्कशन करेंगे। हालांकि आज थोड़ा सा आप लोग जान लीजिए कि भौतिक राशि जो होता है, भौतिक राशि किसे कहते हैं, भौतिक राशि जो है किससे बना होता है, भौतिक राशि जो है कितने टाइप्स के होते हैं। भौतिक राशि जो होते हैं निर्भरता के आधार पर दो होते हैं, सदिश राशि और जो है अदिश राशि। ये हम लोग अच्छी तरह से टॉप इसका चैप्टर ही है, यानी कि यूनिट 2 का जो है, ये यूनिट 2 का चैप्टर 2 है, उसमें हम लोग इसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे। सदिश राशि अदिश राशि पूरी तरह जो है वो चैप्टर एक है, यानी कि यूनिट 2 में जो है आपका 3 चैप्टर है। उसमें से जो है फर्स्ट चैप्टर जो है वो है आप लोगों का मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन एंड वेक्टर्स, और फिर थर्ड चैप्टर जो है वो है आप लोगों का मोशन इन ए प्लेन यानी कि समतल में जो है गति। ये सब हम पढ़ेंगे यूनिट 2 में। तो यूनिट 2 में ही जो है हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर को। तो हम लोग यहाँ पर खास जो पढ़ने वाले हैं वो है आप लोगों का मूल राशि यानी कि फंडामेंटल क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी एंड जो है डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी यानी कि व्युत्पन्न राशियां। ये सब जो हम लोग पढ़ेंगे यूनिट 1 में पढ़ेंगे। यूनिट 1 में जो है आप लोगों का चैप्टर जो है 4 है। यूनिट 1 में चैप्टर आप लोगों का जो है 4 है। ये जो है आप लोग स्क्रीनशॉट होगा तो ले लीजिएगा, क्योंकि इसको हम मिटाते हैं। थोड़ा सा और बता देते हैं कि हम लोग जो यूनिट 1 है, यूनिट 1 में 4 चैप्टर पढ़ेंगे। वो 4 चैप्टर का नाम देख लीजिए। हम लोग जो यूनिट 1 पढ़ेंगे ना, तो यूनिट 1 में जो है हम लोग चैप्टर 1 जो पढ़ेंगे, चैप्टर 1 वो पढ़ेंगे हम लोग सिस्टम ऑफ यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट्स यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं मात्रक पद्धति, मात्रक पद्धति। और दूसरा हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, दूसरा पढ़ने वाले हैं हम लोग इसमें लेंथ मास एंड टाइम मेजरमेंट। मेजरमेंट्स ये हम लोग चैप्टर 2 पढ़ने वाले हैं। ये चैप्टर 1 हो गया और ये चैप्टर 2 हो गया। और हम लोग चैप्टर 3 जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ेंगे। और चैप्टर 4 जो होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे एरर एनालिसिस पढ़ेंगे। यानी कि हम लोग जो है यूनिट 1 जो है आप लोगों को यूनिट 1 में पढ़ना है चैप्टर 4। वो पहला है आप लोगों का सिस्टम ऑफ यूनिट्स, और दूसरा जो है आप लोगों का लेंथ मास एंड टाइम मेजरमेंट, और थर्ड जो है डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ने वाले हैं, डायमेंशनल फार्मूला पढ़ने वाले हैं। और फिर जो फोर्थ जो है वो पढ़ने वाले हैं एरर एनालिसिस यानी कि त्रुटियां पढ़ने वाले हैं। त्रुटियां यानी कि होता है कि जब आप मेजर करोगे तो आपसे कुछ जो है गलतियां जो होगा मापने में, उसमें कुछ पॉइंट या तो बढ़ा दीजिएगा या घटा दीजिएगा। जनरली वो सब हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, वो पढ़ेंगे यूनिट
यानी यूनिट 1 के चैप्टर 4 में। चैप्टर 3 में तो डायमेंशनल फार्मूला यानी कि एसआई मात्रक के बाद जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे हम लोग डायमेंशनल फार्मूला। उसके पहले जो है हम लोग सिस्टम ऑफ यूनिट्स समझेंगे, सिस्टम ऑफ यूनिट्स समझेंगे। सिस्टम ऑफ यूनिट्स यानी कि हम लोग मापन जो यूनिट है उसमें जो है सबसे पहले मात्रक समझेंगे। मात्रक जो है हम लोग कैसे होता है ये देखेंगे। जनरली ये देखिए अंकित मान होता है, ये जो केजी आप देखें ना, इसी केजी को हम लोग जनरली बोलते हैं मात्रक। ये केजी हो जाएगा, मीटर हो जाएगा आपका, मीटर ले लीजिएगा, आप सेकेंड ले लीजिएगा, मीटर, सेकेंड, एम्पियर, ये सब आता है मूल राशि में। मूल राशि के बाद यानी कि हम जो आपको बताए इसमें कि भाई भौतिक राशि जो होता है वो डिपेंड करता है, इसका टाइप्स जो है दिशात्मक यानी कि दिशा और परिमाण के आधार पर, और एक होता है माप और तौल के आधार पर यानी कि निर्भरता के आधार पर। हम लोग जो है इसको भौतिक राशि को कल समझेंगे। आज के लिए जो है आप लोग इतना जानिए, उसके बाद कल जो है यानी कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे आगे अच्छी तरह से समझेंगे। आगे का टॉपिक के लिए आप लोग नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा।